नमस्कार दोस्तों। कल 23 दिसंबर था और कल मैं करंट अफेयर डिस्कशन नहीं कर सका क्योंकि कल मेरे ग्रैंड पेरेंट की डेथ हो गई थी और हम सब उसी में इन्वॉल्व रहे और आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट रहा, बहुत सारे लोगों के मैसेज है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज 24 तारीख है और आज मैं दोनों वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, 23 तारीख का और 24 तारीख का भी। 23 तारीख का वीडियो 4:30 बजे के आसपास अपलोड हो जाएगा और 24 तारीख का जो वीडियो है वो 9 बजे के आसपास मैं अपलोड कर दूंगा। तो दोनों ही वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा तो आपको दोनों दिन का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। चलिए, पहला जो न्यूज है आज करंट अफेयर्स की किसके बारे में, विद द रेफरेंस ऑफ कुट्टूनाड वेटलैंड एग्रीकल्चर सिस्टम। हाल में केरला का जो कुट्टनाड धान क्षेत्र है, तो ये कुट्टू जो नाड है जिसके बारे में बात की जा रही है किससे संबंधित है, धान के उत्पादन से संबंधित है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा, वेटलैंड रीजन में उत्पादन होता है, ठीक है ना। ठीक, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। न्यूज में क्या था, न्यूज में बेसिकली ये था कि यहाँ पे जो सॉइल है उसका सर्वे किया गया तो पाया गया कि यहाँ की सॉइल है ना उसमें एल्यूमिनियम की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है, ये यहाँ पे पाया गया। ठीक है, अब ये न्यूज आ गई कि एल्यूमिनियम की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। अब एल्यूमिनियम की क्वांटिटी का इम्पैक्ट क्या होता है, अगर एल्यूमिनियम की जो मात्रा वो ज़्यादा बढ़ती है ना, तो जो पीएच मान होता है, पर हाइड्रोजन जो मान होता है इसका सॉइल का, वो कितना हो जाता है, नीचे हो जाता है। सॉइल का जो पीएच मान हो जाता है वो नीचे हो जाता है और इससे प्रॉब्लम आने लगती है एग्रीकल्चर में। तो यहाँ पे ये बात यहाँ पे न्यूज देखने में थी। कुट्टूनाड भारत का एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर समुद्र का जो बिलो सी लेवल खेती की जाती है, ठीक है, केरला में। अब यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या बन रहा है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इट इज द ओनली एग्रीकल्चर सिस्टम इंडिया सपोर्ट राइस कल्टीवेशन। भारत का एकमात्र क्षेत्र जो समुद्र तल के नीचे खेती करता है। इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर एफएओ ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम। तो देखिए, एफएओ जो फूड एंड एग्रीकल्चर अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम में है। इसको 1945 में स्टैब्लिश किया गया था, 16 अगस्त को स्टैब्लिश किया गया था और इसी दिन हम खाद्य दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पे इसके द्वारा एक रिकॉग्निशन दिया जाता है, ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, एक अलग टाइप का जो एग्रीकल्चर सिस्टम जो हेरिटेज के अंतर्गत काउंट होता है उसमें इसको काउंट किया जाता है। ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। तीसरा, द सिस्टम कंसिस्ट ओनली ऑफ पैडी फील्ड्स एक्सक्लूसिव फिशिंग एक्टिविटीज। यहाँ पर केवल धान की खेती हो जाती है और मछली की जो गतिविधियां होती है इसमें शामिल नहीं होती। तो देखिए यहाँ पे धान की गतिविधि भी, धान की खेती भी शामिल होती है और मत्स्यन भी होता है, मतलब फिशिंग भी होती है। ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। इसके अलावा नारियल के लिए अगर हम बात करें, है ना, खाद्य तेल के लिए ये सही क्षेत्र है। ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे एक चीज और आपको याद रखनी है गिहा सिस्टम के बारे में। तो आखिर ये होता क्या है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर अथॉरिटीज के बारे में बात की। इसने 2002 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बैठक हो रही थी, एसडीजी की जो बैठक हो रही थी, वहां पे इसको अनाउंस किया था और भारत में इसकी 3 जगह देखने को मिलती हैं। तो अगर हम बात करें जो गिहा है, GIAH है, GIAH है, वो भारत में 3 जगह कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगी, क्यों बार बार आ रहा है ये, क्यों बार बार आप कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी। एक तो कोटापुर क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, कोटापुर क्षेत्र उड़ीसा में देखने को मिलेगा। कुट्टू नाड़ क्षेत्र देखने को मिलेगा, कुट्टू नाड़ क्षेत्र, यह भी एक तरह की हेरिटेज साइट है। तीसरा, अगर हम देख कश्मीर का केसर, तो यहाँ पे 3 जगह ये क्षेत्र देखने को मिलता है। सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किसके बारे में यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन और आपको दिए गए हैं किसके बारे में है, ये एक तो गिहा के बारे में स्पेसिफिकली पूछा गया है ना, और दूसरा जो क्वेश्चन है ये एल्यूमिनियम के कंसंट्रेशन को लेके पूछा गया है। तो इसका आंसर आपको करना है, लेकिन मैं आपको फिर भी क्वेश्चन बता देता हूँ। एल्यूमिनियम बिकम्स मोर टॉक्सिक टू प्लांट व्हेन सॉइल पीएच फॉल बिलो। मिट्टी का जो पीएच मान नीचे चला जाता है तब एल्यूमिनियम पौधों के लिए अधिक विषैला हो जाता है। ठीक है, ये क्लियरिटी हो जाए एल्यूमिनियम के लेके, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया। दूसरा, एक्सेस एल्यूमिनियम अफेक्ट न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन सच एज फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। अधिक अगर एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम जो पोषक तत्व होते हैं ना, उनके जो अब्जॉर्प्शन होता है उसको इम्पैक्ट करता है। तीसरा, एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी इंप्रूव रूट ग्रोथ पैडी क्रॉप्स। एल्यूमिनियम विषाक्तता धान की फसलों में जड़ों की वृद्धि में बेहतर बनाती है। भाई बेहतर बनाएगी तो अच्छी बात हो जाएगी ना, लेकिन ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। 1 2 यहाँ पे इसका
करेक्ट ऑप्शन होगा। गीहा के बारे में मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि यहाँ इसको आप यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। ये एफएओ का एक कार्यक्रम है, इसको 2002 में जो वर्ल्ड समिट हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसमें स्टेब्लिश किया गया था। इसका एकमात्र उद्देश्य एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। तो क्या एकमात्र उद्देश्य हो सकता है, ये आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है ABCD इसका कौन सा सही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, घोस्ट पेयरिंग की तरफ। यहाँ पे घोस्ट पेयरिंग जो कीवर्ड है वो क्यों न्यूज में आया। अभी अगर आप देखोगे सर्टिन जो भारत की अगर हम बात करें आपातकालीन प्रतिक्रिया दल है, सर्टिन है ना, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, उसने क्या किया, उसने बताया कि जो व्हाट्सएप में घोस्ट पेयरिंग की समस्या आ रही है। पेयरिंग मतलब क्या होता है, पेयरिंग आप देखते हो ना कि ब्लूटूथ पेयरिंग होता है, तो उसी तरह से एक मोबाइल का जो व्हाट्सएप है दूसरे मोबाइल के में चलने लगना, ये पेयरिंग होती है। अब इससे क्या होता है कि जो अटैक करता है ना उसका पूर्णतः कंट्रोल व्हाट्सएप पर हो जाता है, दूसरे के व्हाट्सएप पर। अब ये कीवर्ड है तो हमने यहाँ पर इसको रखा यहाँ पे जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, और क्लैरिटी के लिए हमने यहाँ पे ऑप्शंस भी रखे हैं स्टेटमेंट वाइज। हालांकि यूपीएससी इतना डिटेल में नहीं पूछता किसी भी वायरस के बारे में, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए। इट एक्सप्लॉइट व्हाट्सएप डिवाइस लिंकेज फ्री फीचर, लिंकेज डिवाइस लिंक करने की सुविधा का दुरुपयोग करता है। इसमें व्हाट्सएप खातों तक पहुंच पाने के लिए सिम स्वैप की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इसमें सिम लगाने की आवश्यकता नहीं होती। अब इसीलिए व्हाट्सएप अभी क्या कर रहा है ना, अभी आप देखोगे ओटीपी की मदद से बहुत सारी चीज़ों से आप दूसरे मोबाइल व्हाट्सएप खोल सकते हैं, लेकिन अभी आपको व्हाट्सएप ऐसा फीचर लाने वाला है जिसमें कंपल्सन हो जाएगा कि वो नंबर उसी फोन में लगा होना चाहिए। तीसरा, विक्टिम्स अननोनली एंटर पेयरिंग कोड्स ग्रांट एक्सेस, पीड़ित अनजाने में जो कोड है इसमें दर्ज करते थे जिससे एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। इसमें सही आंसर क्या आंसर होगा, अगर हम आप यहाँ पे बात करें, सही आंसर होगा 1 and 3। ठीक है ना, जो बोला जा रहा है यहाँ पे कि इसमें सिम की आवश्यकता होती है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर उनको खाता स्विप करना हो व्हाट्सएप अकाउंट तो उनको नंबर की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे ये चीज थी। अब आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। अगली न्यूज किसको लेके थी, अगली न्यूज थी अंजदीप शिप के बारे में। तो अंजदीप शिप को लेके क्या न्यूज थी आपको पता होना चाहिए। अंजदीप शिप अगर हम देखें तो जलपोत चेन्नई का जो नौसेना, चेन्नई की जो नेवी है उसको सौंपा गया है, चेन्नई की नेवी को सौंपा गया है। इसलिए यहाँ पे न्यूज में था कि 8 जो कहते हैं ना सबमरीन एंटी सबमरीन जो वॉरफेयर जैसे जलपोतों में थर्ड है ये। 8 इंपॉर्टेंट जो सीरीज बनी है उसमें से ये तीसरा इंपॉर्टेंट, इसको क्या कहा जाता है, अंजदीप पोर्ट कहा जाता है। और इसे किसने डिजाइन किया है, तो इसे कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने इसको डिजाइन किया। किसने, GRSE ने इसको बनाई है, तो एक तरह स्वदेशी है। और इस पोत का नाम अगर हम देखें, कर्नाटक के कारवार तट में, कर्नाटक में एक कोस्ट है उसको कारवार कहा जाता है, उसके नाम पर रखा गया। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसकी क्षमता 900 टन के आसपास है और 25 नॉट्स तक इसकी अधिकतम गति है। तो ये सारी बातें भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखनी है। स्टेटमेंट बनते हैं कि इट इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट, यह एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर है जो शैलो वाटरक्राफ्ट में चलता है। दूसरा, इट पावर्ड बाय न्यूक्लियर प्रोपल्सन, यह परमाणु ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को उत्पन्न कर लेता है, जैसे यूएस वगैरह के जो शिप्स होते हैं वो करते हैं। तीसरा हम बात करते हैं यहाँ पे, इट इज नेम आफ्टर द आइलैंड ऑफ द कोस्ट, कर्नाटक है, कर्नाटक तट के नाम पर इसका नाम यहाँ पे रखा गया है। तो इन तीनों में 1 and 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाटर जेट प्रोपल्सन से चलता है ना कि न्यूक्लियर एनर्जी। तो किस तरह से चलता है, वाटर जेट प्रोपल्सन से चलता है, प्रोपल्सन से चलता है। ठीक है, ना कि न्यूक्लियर एनर्जी से। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। 1 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब ये मावेन जो मिशन है ना वो किसका मिशन है, आपको क्या पता है, मावेन जो मिशन है वो किसका मिशन है, मार्स का मिशन है। ये किसका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मावेन मिशन। तो मावेन, नासा का जो मावेन मिशन है ना उसने क्या किया, कनेक्टिविटी खो दी है अपने, अगर हम स्पेस में, स्पेस जो क्राफ्ट है उससे कनेक्टिविटी खो दी है। या मंगल का अगर हम बात करें, सोलर सिस्टम अगर आपने देखा होगा, सोलर सिस्टम में सन आपने देखा होगा, तो यहाँ पे अपने क्या देखा होगा, बुध देखा होगा, मरकरी है ना, शुक्र वीनस देखा होगा, फिर पृथ्वी अर्थ देखी होगी, फिर अगर आपने देखा होगा मार्स देखा होगा, मार्स। तो मार्स में ऑर्बिट जो होती है मार्स की, उसके लिए एक मावेन मिशन लगाया गया था, मार्स, एम फॉर मार्स, एम फॉर मावेन। तो ये नासा का मिशन था जिसको नासा ने 2013 में स्टेब्लिश किया गया था, और ये 2014 में मंगल पे पहुंचा। तो इसने काम यहाँ पे शुरू किया था, पृथ्वी की परिक्रमा करता था, 150 किलोमीटर आसपास से सॉरी मंगल की जानकारी देता था। तो इससे कनेक्टिविटी अब यहाँ पे खत्म हो गई, इस वजह से यहाँ पे न्यूज में आ गया। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट बनना है कि स्टडी अपर एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स, मार्स का ऊपरी
वायुमंडल ये अध्ययन करता था। ये बात यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि उसको ऑर्बिट कर रहा है ना, अगर कोई भी उपग्रह, कोई सैटेलाइट, ग्रह को उपग्रह सैटेलाइट एक ऑर्बिट कर रहा है तो उसकी अपर सरफेस तो बताएगी ही। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है, किसके द्वारा लॉन्च किया, नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। इट फाउंड दैट मार्स होस्ट नियरली 2/3 ऑफ इट्स अर्ली एटमॉस्फेयर, मंगल अपने प्रारंभिक वायुमंडल 2/3 खो दिया, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो 1-3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद द रेफरेंस ऑफ आईसीएफआरई, आईसीएफआरई के बारे में स्टेटमेंट यहाँ पे बन रहे हैं, उनमें से आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे फाइंड करना है। देखिए करेक्ट स्टेटमेंट क्यों बन रहे हैं, न्यूज में क्यों था, न्यूज में इसलिए था कि जो केंद्रीय मंत्रालय है ना, पर्यावरण मंत्रालय, उसने कहा कि जो आईसीएफआरई है, आईसीएफआरई वो निर्धारित करने के लिए आरसीएफआरई को उन्होंने बोला कि अरावली को लेके आप डिस्ट्रिक्ट वाइज रोड वो क्या बनाइए, जिलावार आप एक रिपोर्ट बनाइए, किस जिले में कितना अरावली का हिस्सा आएगा, जिलावार एक रिपोर्ट बनाने के लिए कहा, क्योंकि अरावली पर डिसीजन है 100 मीटर के नीचे की जो चोटियां उनको पहाड़ नहीं माना जाएगा। तो उनका अगर एक तरह से देखें ना, तो लोगों का ऐसा मानना है, वैसा परसेप्शन बन रहा है कि माइनिंग हो सकती है या इस वजह से अरावली का इरोजन हो सकता है। तो यहाँ पर जो आईसीएफआरई को यहाँ पे कृषि मंत्रालय सॉरी पर्यावरण मंत्रालय ने बोला है कि आप इसमें जिलावार रिपोर्ट बनाइए, किस जिले के क्या सिचुएशन है। अब जो आईसीएफआरई है, ये मतलब आईसीएफआरई है, इसको स्टैब्लिश तो कर दिया था 1878 में, स्टैब्लिश किया गया था कहाँ पे, देहरादून में, देहरादून में, ठीक है। और बाद में 1906 में अगर आप देखेंगे, भारत सरकार द्वारा उद्देश्य वानिकी अनुसंधान को बढ़ाने के लिए इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को भी स्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है ना। अब अगर हम देखें वर्तमान में आईसीएफआरई का जो हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, देहरादून में देखने को मिलेगा, देहरादून देखने को मिलेगा, है ना। और बाकी हेडक्वार्टर आपको पूरे देश में आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो आईसीएफआरई है वो एक ऑटोनोमस बॉडी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत, ये बात यहाँ पे एकदम कहीं ना कहीं मुझे करेक्ट लग रही है, ठीक है। दूसरा, इट हेडक्वार्टर लोकेटेड देहरादून, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। तो 1991 में ऑटोनोमस बॉडी के रूप में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये बात भी यहाँ पे एकदम करेक्ट है कि इसको 1991 में ऑटोनोमस बॉडी के रूप में इसको यहाँ पे इसको स्टैब्लिश किया गया था, तो पावर दी गई, तो 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन किसके बारे में बन रहा है आपको, फिनेंशियल फ्रॉड रिस्क के बारे में, कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उसने बताया कि जो फाइनेंशियल रिस्क इंडेक्स है उसके पहल शुरू होने के भीतर 6 महीने में 660 करोड़ की जो फ्रॉड है ना उसको रोका जा सका है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक बार बात है, इट क्लासिफाइड मोबाइल नंबर बेस्ड ऑन फ्रॉड रिस्क, मोबाइल नंबर धोखाधड़ी के आधार पर वर्गीकृत करता है। 2024 में आरबीआई द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, कि यहाँ पे कहना चाह रहा है। तीसरा, इट यूज डाटा फ्रॉम एनसीआरपी चक्षु प्लेटफॉर्म, एनसीआरपी चक्षु प्लेटफॉर्म से क्या करता है, डाटा को लेता है, यहाँ पे कहना चाह रहा है। अब अगर हम बात करें करेक्ट आंसर की, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3। जो बात की जा रही है कि डीओटी, इसको डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई नहीं बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने लॉन्च किया था। तो 1 और 3 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह नंबरों को मीडियम हाई वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में कैटेगराइज करता है और फाइनेंशियल फ्रॉड जो होते हैं उनको होने से रोकता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पालियार ट्राइब, पालियार ट्राइब को लेकर स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताने हैं। अब पलियार ट्राइब यहाँ पे न्यूज में थी, न्यूज में क्यों थी ये भी आप जान लीजिए, और पलियार ट्राइब है क्या ये भी आप यहाँ पे जान लीजिए। तो अगर आपने डीडी गुल का रीजन देखा होगा, कौन सा, डीडी गुल जिले में पालियार जो जनजाति है उसके 17 परिवारों ने डीडी गुल कलेक्टर को याचिका दी। उन्होंने जो जिला प्रशासन है ना, उन्होंने गांव को औपचारिक रूप से मान्यता देने का प्रयास यहाँ पे किया। तो पलियार जनजाति एक अगर हम बात इंडिजिनस जनजाति है, मतलब स्वदेशी है, देशज है ना, इनको पालियान वगैरह भी बोला जाता है, और ये डिडीगुल रीजन में आते हैं। ये द्रविडियन लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, द्रविडियन लैंग्वेज भी बोलते हैं। और क्या इनका रहना सहना, तो पारंपरिक जो तरीके हैं ट्राइब्स के, वो इनके रहने सहने के तरीके हैं। ये दाह संस्कार नहीं करते और मृतकों को दफना देते हैं, ठीक है ना, दफनाते हैं। चलिए, स्टेटमेंट है कि दे आर फाउंड मेल इन तमिलनाडु एंड केरला, तो ये बात यहाँ पे करेक्ट है, मेनली तमिलनाडु केरला में पाई जाती है। पारंपरिक रूप से मृतकों को दफनाने की प्रथा का पालन करते हैं, ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है। यह मुख्यतः इंडो आर्यन भाषा बोलते हैं, तो इंडो आर्यन नहीं बल्कि द्रविडियन भाषा बोलते हैं, द्रविडियन भाषा बोलते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट 1 और 2 हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा मेरा हेल्थ भी थोड़ा डाउन चल रही है, तो 1 2 दिन में मेरा रिदम में आ जाऊंगा। तब तक के लिए सॉरी, अभी ऐसे ही थोड़ा सा लो एनर्जी वाला वीडियो आप लोगों को देखना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।